अजीब सी मेंटालिटी बन गई है हमारी सोसाइटी में कि लोग कहते हैं जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आप साइंस लोगे, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, प्लस जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरी है कि आप इंटेलिजेंट हो तो आप साइंस लो और इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप आर्ट्स लेते हो। जब मैंने आर्ट्स ली तो जब मैं क्लास में पहले दिन बैठी थी, मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन रिज़ल्ट आया था अगले दिन जब मैं ट्यूशन आई तो वहाँ पे जो सर हमें पढ़ाने आए थे उन्होंने भी मुझसे ऐसे ही, उन्होंने मजाक में ही पूछा, बट वो बात उनकी मतलब मुझे समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि बेटा आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, आपने साइंस नहीं ली, आपके तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आर्ट्स लेने में कि इसका फील्ड बहुत वास्ट है। आपका कहते हैं कि अल्लाह अगर एक रास्ता बंद करते तो 10 और खोल देते हैं। उसी तरीके से अगर आपको लगे कि एक तरीके से नहीं हुआ तो आप किसी दूसरे तरीके से परस्यू कर सकते हो। नज़रों में एक आइडल है डॉक्टर सहरिश असगर, DC बारामूला। शी वॉज अ डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टरी करी, डॉक्टर बनी, तो क्या ज़रूरत थी उनको फिर यहाँ आने की आर्ट्स में, अपना ये चेंज करके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देकर IAS क्वालिफाई करके अब वो DC बन चुकी है माशाल्लाह। कश्मीर क्राउन के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आपकी मुलाकात उस बच्ची से करवाएंगे जिसने 10th क्लास में 476 मार्क्स हासिल करके आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ किया है। रिसेंटली जो 11th क्लास के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे उसमें नादिया ने 457 मार्क्स हासिल किए। नादिया, सबसे पहले खैर मकदम आपका कश्मीर क्राउन में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम नादिया कयूम है और मैं पलहालन पलहालन में रहती हूँ और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पटन में पढ़ती हूँ। एंड कोचिंग जो मैंने परस्यू की थी 11th स्टैंडर्ड से वो प्राउड कोचिंग सेंटर हैदरबेग से करी। आपके 10th क्लास की अगर हम बात करें, 10th क्लास में इतने हाई मार्क्स हासिल करने के बाद क्या सोच के आपने आर्ट्स स्ट्रीम जो है वो चूज़ की? सर बेसिकली देखा जाए तो मार्क्स पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब 10th का रिज़ल्ट आया था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले आर्ट्स में पढ़ते थे, ट्यूशन उन्होंने परस्यू किया था कि वो आर्ट्स पढ़ रहे थे, बट जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उन्हें लगा कि वो डिस्टिंक्शन होल्डर्स में आ गए हैं तो उन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज कर दी और वो साइंस में चले गए। बट मेरा क्या था कि मैंने पहले से ये डिसाइडेड रखा था कि मुझे आर्ट्स लेना है एंड मेरा ड्रीम है कि सिविल सर्विसेज में जाना। तो मैंने सोचा कि ऐसे कहते हैं कि 12th तक आप साइंस पढ़ लो, उसके बाद भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि बाद में कन्वर्ट करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। मुझे लगता है कि अगर मैंने सोचा कि अगर मैं पहले से ही इस फील्ड में जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल होगा, ज़्यादा नॉलेज हासिल होगी, प्लस मेरे पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट रहा एंड उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको जो मर्ज़ी है आप वो कर लो। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं आर्ट्स ही लूँगी एंड इसीलिए मैंने आर्ट्स लिया। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट डे में अगर हम देखें साइंस को बहुत ज़्यादा परस्यू करते हैं, हाँ प्रमोट भी करते हैं एंड प्लस स्टूडेंट्स को ज़्यादा उनको फोर्स भी किया जाता है। अक्सर मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको 10th के बाद ये पेरेंटल प्रेशर भी रहा कुछ कि आप नहीं, आप साइंस ही लेना है, आपको आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो मार्क्स से डिसाइड नहीं करते कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। एंड अक्सर एक अजीब सी मेंटालिटी बन गई है हमारी सोसाइटी में कि लोग कहते हैं जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आप साइंस लोगे, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, प्लस जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरी है कि आप इंटेलिजेंट हो तो आप साइंस लो और इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप आर्ट्स लेते हो। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना मेरी नज़र में, जो जिनको हार्डवर्क का वाकई में शौक़ होता है, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ ले, उनको तो मेहनत करनी है चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ। बट ये मेंटालिटी टोटली गलत है कि आप ये सोचोगे कि ना केबल शुर, ऐसे बोला जाता है ना केबल शुर छ तिम छ रटान आर्ट्स, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बहुत मतलब बुरा लगता था मुझे कि ऐसा क्यों किया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले से यही था कि इस चीज़ को, इस मेंटालिटी को जो है ना थोड़ा सा ख़त्म करना है, थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी है। जब मैंने आर्ट्स ली तो जब मैं क्लास में पहले दिन बैठी थी, मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन रिज़ल्ट आया था अगले दिन जब मैं ट्यूशन आई तो वहाँ पे जो सर हमें पढ़ाने आए थे उन्होंने भी मुझसे ऐसे ही, उन्होंने मजाक में ही पूछा, बट वो बात उनकी मतलब मुझे समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि बेटा आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, आपने साइंस नहीं ली, आपके तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अब मैं सर मैंने टॉप ज़रूर किया, मतलब अच्छे मार्क्स ज़रूर आए हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है ना कि मुझे साइंस ही लेनी है।
एंड उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स उठ के वहाँ चले गए हैं जिनको 350 मार्क्स 380 मार्क्स मिले हैं, वो साइंस में चले गए, आप यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उनसे कहा कि सर प्लीज़ आप इस बेसिस पे ये डिसाइड ना करें कि मार्क्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें। मेरे मार्क्स अच्छे हैं बट मैंने किसी चीज़ के लिए अगर मैं मेहनत करेगा इंसान तो ज़रूर कोई गोल होगा सामने, तो आपके पास कोई गोल है, आप उस पर फोकस्ड रहोगे ना, तो फिर ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, आपके मार्क्स कैसे होंगे। एंड ये चीज़ हम कहते हैं कि मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करते हैं, बट टू अ वेरी एक्सटेंट मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं ना तो यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा पढ़ता है, आपके मार्क्स थोड़े से कम होंगे तो दरबदरीशन परानकीन, मतलब ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है सोसाइटी में। और आर्ट्स के मामले में तो बहुत ज़्यादा, एंड कोई स्टूडेंट अगर आर्ट्स लेता है, खासकर बॉयज़ में जो आर्ट्स लेते हैं उनको कहा जाता है कि ये मुझे दरबदरी मूजब आर्ट्स रोड में, क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये टोटली गलत है। अगर हम पढ़ने या मेहनत की बात करेंगे ना, उस हिसाब से देखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आर्ट्स से ज़्यादा किसी और सब्जेक्ट में मेहनत हो सकती है। 10वीं और 11वीं जमात में इतने अच्छे मार्क्स हासिल करने के बाद क्या कुछ गोल सेट किया है, क्या कुछ आगे जाके बनना चाहोगी? मेरा पहले से तो डिसाइडेड नहीं था कि मैं क्या बनूंगी, बट ये था कि मैं आर्ट्स तो लूँगी इंशाल्लाह, मैंने सोच रखा था। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आर्ट्स लेने में कि इसका फील्ड बहुत वास्ट है। आपका कहते हैं कि अल्लाह अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो 10 और खोल देते हैं। उसी तरीके से अगर आपको लगेगा कि एक तरीके से नहीं हुआ तो आप किसी दूसरे तरीके से परस्यू कर सकते हो। इसका कोई लिमिटेड ये नहीं है, बहुत वास्ट है। आप सब्जेक्ट्स देखें, इसके बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। आप इकोनॉमिक्स की बात अगर करें तो उसमें भी बहुत आगे फील्ड है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स भी कुछ एडिशनल ले लेते हैं जिनका मैथ्स पे होल्ड अच्छा होता है, स्कोप भी बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से मेरा हमेशा ये मतलब गोल रहा है मेरी नज़र में कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाने का शौक़ रहा हमेशा। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं आगे भी इसी तरीके से हार्ड वर्क करती रहूँ, आगे बढ़ूँ लाइफ में, और सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी। एंड इंशाल्लाह आई विल डू इट। पटन में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं, प्राउड कोचिंग सेंटर ही आपने चूज़ क्यों किया? इसके पीछे भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ पलहालन में, उसके आसपास भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स थे, अच्छे खासे ऑप्शंस थे, बट मैंने प्राउड ही इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ यहाँ पे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, पहली बात, क्योंकि सबसे ज़रूरी एक इंस्टीट्यूशन का मेन जो वहाँ का की जो वेल्थ होती है ना, वो वहाँ के टीचर्स होते हैं। दैट्स वाई मैंने चूज़ किया प्राउड। एंड हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं, चाहे हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश, जो मेरे अपने सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैं बात करूँगी, उनके जो टीचर्स हैं ना बहुत ही अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, एंड बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल है। एंड ख़ासकर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जहाँ पे आपके टीचर एंड स्टूडेंट की रिलेशनशिप जो होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जहाँ पर आपके और टीचर के बीच का कनेक्शन जो है ना, वो एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वहाँ पे आपको लगेगा कि आपने कुछ हासिल किया है। अब जहाँ पे ये भी देखा जाता है कि रोल बहुत ज़्यादा होगा क्लासरूम में, तो टीचर का हर एक स्टूडेंट पे ये फोकस नहीं जा पाता है। टीचर हर एक स्टूडेंट के पास नहीं जा सकता है कि कोई डाउट मत है या कुछ। हमारे क्लासरूम में जैसे कि मैंने कहा कि आर्ट्स तो सारे लोग परस्यू करते ही नहीं है। 10 का रिज़ल्ट निकला तो 90% स्टूडेंट्स जो है वो साइंस में चले गए, ओनली 10% स्टूडेंट्स वो आर्ट्स में आ गए। रोल भी कम रहा, और हमारे टीचर्स जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एंड उनका जो उन्होंने जो हमें अपनी नॉलेज जिस तरीके से प्रोवाइड वो करते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। एंड दैट्स वाई मैंने प्राउड चूज़ किया। एंड 11th स्टैंडर्ड में जब मैंने पहले ईयर की कोचिंग यहाँ पे की, एंड उसका रिज़ल्ट तो आपके सामने है, एंड मुझे लगता है कि मेरा फ़ैसला सही था यहाँ आने का। क्या कुछ मैसेज छोड़ना चाहोगी? मैसेजेस तो बहुत सारी देना चाहती हूँ मैं, बट अब मैं ब्रॉडली ये कहना चाहूँगी कि मेन पॉइंट्स जो है वो ये कि आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट्स जो है ना, वो इसको ज़्यादा लीनियंस ना डालें अपने आप पे। वो ये ना सोचे कि अब हमने आर्ट्स ली है, करेंगे एक साल पास और हो जाएगा, आगे जाकर फिर वो ग्रेजुएशन करते हैं या कुछ करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि और उससे आगे भी देखो आप, उसके अलावा भी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे सिविल सर्विसेज का, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी करनी होती है। सिंपल ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है, आप लॉ कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकती है, बीए होता है, अब बहुत ही अच्छी एक डिग्री मानी जाती है अब तो, बीए, एलएलबी, बीए, ऑनर्स कोई भी कर लो आप। उसके आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठो, बहुत ही अच्छा है।
एंड इसको आगे इसका ब्रॉड जो फील्ड है ना उसको देखो, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं और आप चूज़ करो उनमें से। ये ना हो कि आप सोचोगे कि अब हमने आर्ट्स ली है तो आप लोगों की बात को सच मत करो जो कहते हैं कि आर्ट्स जो बच्चे लेते हैं वो लेते हैं कि आप अंचनस पारून आत्मज की हैं। लोगों की बात को सच मत बनाओ, आप उनको गलत साबित कर दो, उनको दिखा दो कि नहीं, जो आर्ट्स लेने वाले बच्चे होते हैं ना वो भी हार्ड वर्किंग होते हैं एंड ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनके पास भी नॉलेज होती है एंड वो ऐसे ही आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास हिस्ट्री है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो मेरी नज़रों में एक आइडल है डॉक्टर सहरिश असगर, DC बारामूला। शी वॉज अ डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टरी करी, डॉक्टर बनी, तो क्या ज़रूरत थी उनको फिर यहाँ आने की आर्ट्स में, अपना ये चेंज करके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देकर IAS क्वालिफाई करके अब वो DC बन चुकी हैं माशाल्लाह। तो क्या ज़रूरत थी जब उन्हें लगा कि नहीं डॉक्टर बनने में वो वैल्यू नहीं है जो वैल्यू इसमें है। एंड हमारे सर जो है वो अक्सर हमसे ये कहते हैं कि अगर आप एक डॉक्टर बनते हो ना तो आपको आपके पेशेंट्स जानते हैं, लेकिन अगर आप एक सिविल ऑफिसर बनते हो तो आपको पूरी दुनिया जानती है। एंड ये एक पॉइंट, ये एक फैक्ट है। तो यही चीज़ मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। बस इस फील्ड को पहचानने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या कुछ कर सकते हो इसमें। इसको आप छोटा ना समझें, ये भी अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो जस्ट परस्यू आर्ट्स में आगे जाओ, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, इसको सीरियसली लो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप इसको सीरियसली लो। एंड कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स आप चूज़ ऐसे करो सब्जेक्ट्स अपने कि आपको लगे कि इसमें आप आगे कुछ कर सकते हो। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि आप फिर बाद में ये रिग्रेट करो कि आपको ऐसे ये नहीं लेना चाहिए था, वो नहीं लेना चाहिए था। अल्लाह ताला ने हर एक जो है आपकी चॉइस में ना कोई रास्ता ज़रूर रखा होता है। एंड इंशाल्लाह जब यहाँ तक कामयाबी मिलेगी तो इंशाल्लाह आगे भी मिलेगी। एंड नाकामी ये भी एक पार्ट है लाइफ का, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर ग्राउंड की पूरी टीम की जानिब से बेस्ट विशेज़ आपके लिए फ्यूचर के लिए, और आप इसी तरह अपने घर वालों के साथ साथ पूरे कश्मीर का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक ऐसी लड़की नादिया जिसने 10वीं जमात में इतने अच्छे मार्क्स हासिल करके आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ किया है। मज़ीद अपडेट्स के साथ आप बने रहिए कश्मीर ग्राउंड के साथ। तब तक आप अपने मेज़बान यासीन गनाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.